दोस्तों नमस्कार। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संयोजक और नगीना से चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद 11 सितंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आरक्षण बचाने की रैली। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था और उसमें तमाम दलितों के संगठन, तमाम आदिवासियों के संगठन और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने और आजाद समाज पार्टी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। बीएसपी ने तो पहली बार माने एक दशक के बाद पहली बार अपने झंडों तक का इस्तेमाल करने के लिए छूट दी हुई थी। आजाद समाज पार्टी भी उसमें शामिल थी और चंद्रशेखर आजाद ने तो दोनों ही पार्टियों का एक तरह से समर्थन किया था। वो लगातार अपनी वरिष्ठ नेता मायावती का सम्मान करते रहे। लेकिन 21 अगस्त को भारत बंद के समय कुछ तल्खियां भी देखी गई, एक अंतर्विरोध भी सामने आया। दरअसल ये जो भारत बंद का आह्वान किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो SC ST में उपवर्गीकरण का फैसला आया है उसको लेकर के था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दलितों और आदिवासियों के भीतर के अंतर्विरोधों को और असमानता को दुरुस्त करने के लिए, अवसर उपलब्ध कराने के लिए इनके भीतर में उपवर्गीकरण किया जा सकता है। अब ये निर्भर करता है राज्य सरकारों पर, केंद्र की सरकार पर कि इस उपवर्गीकरण को वो लागू करती है या नहीं करती है। इसी को काउंटर करने के लिए, इस सरकारों पर दबाव डालने के लिए 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया था। लेकिन सीधे तौर पर उसमें वाल्मीकि समाज ने भारत बंद का विरोध किया था। समूचे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और भी कुछ राज्यों से ये घटनाएं सामने आई थीं कि जहां वाल्मीकि समाज खुल करके ये कह रहा था उपवर्गीकरण के जरिए उन्हें जो अवसर मिलेगा, उन्हें जो आरक्षण का लाभ मिलेगा वो निश्चित रूप से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देगा। दरअसल उनकी चिंता ये है कि जो दलितों के भीतर जो समाज आगे खड़े हैं, जो पढ़ाने में अपने बच्चों को सक्षम है, आरक्षण के अवसर का लाभ उनको अधिकतम मिल रहा है और जो कमज़ोर जातियां हैं, जो गरीब जातियां हैं, जो और कहीं सिमटी हुई जातियां हैं, उनको ये अवसर नहीं मिल पा रहा है। जाहिर तौर पर ये स्थिति है और ये चिंताजनक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी के मद्देनजर आया था, लेकिन दलित संगठनों, आदिवासी संगठनों ने इसे दलितों के भीतर विभाजन के तौर पर देखा, आदिवासियों के भीतर विभाजन के तौर पर देखा और आरक्षण को खत्म करने की साजिश बताया। इसी के खिलाफ भारत बंद का वो आंदोलन किया गया था, आह्वान किया गया था। लेकिन उस मामले में जब ये दिखाई पड़ा कि ये आंदोलन एक तरफ तो बीएसपी के जरिए पूरा बीएसपी को श्रेय मिलने जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, दलितों के भीतर अंतर्विरोध भी खुल करके आ गए, चूंकि वो सीधे तौर पर उपवर्गीकरण के खिलाफ बंद बुलाया गया था। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने उस समय भी इस बात को महसूस कर लिया था कि शायद ये उतना उचित कदम नहीं है भारत बंद का, और इससे दलितों के भीतर के अंतर्विरोध खुलकर के सामने आ गए। अब वो इसे एक नया रूप देने के लिए कि ये आरक्षण को खत्म करने की साजिश है, ये सिर्फ उपवर्गीकरण का मामला नहीं है, इसी को लेकर के 11 सितंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली वो करने जा रहे हैं। इस रैली में एक तो बीएसपी नहीं होगी, केवल एएसपी और भीम आर्मी होगी, और चंद्रशेखर आजाद जो अभी पहली बार चुन करके पहुंचे हैं सदन में, उनकी पार्टी के पास बड़े अवसर हैं और लोग उनकी तरफ निगाह से देख रहे हैं, उम्मीद से देख रहे हैं। जहां बीएसपी ने एक तरह एक एसेट किया था भारत बंद में और उसने पूरे आंदोलन को लीड किया था, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और उनकी भीम आर्मी में
सिर्फ जाटव समाज के लोग नहीं हैं, उसमें वाल्मीकि समाज के भी पदाधिकारी हैं, उसमें और दूसरी जातियों के भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे वो कोरी हो, धोबी हो, पासी हो और कुछ पिछड़े समाज के लोग भी, अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के लोग भी। दलितों के भीतर की जो एकता है वो दरअसल अंबेडकरवाद के विचारधारा से जुड़ी हुई है, इसलिए उसका बिखरना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आरक्षण के जरिए जो अवसर प्राप्त होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो जातियां पीछे छूट जाती हैं। वाल्मीकि समाज हो, मुसहर हो, गोंड हो, खरवार हो, ये तमाम जातियां पीछे, दुसाद, ये सब जातियां पीछे छूट जाती हैं। तो ऐसे में एक ये मार्ग तो है, ये कि रास्ता तो है ही इसका, लेकिन इसे दलितों के भीतर विभाजन के तौर पर बीएसपी ने देखा, आज़ाद समाज पार्टी ने देखा, और आज़ाद समाज पार्टी के एक मीटिंग में उन्हीं के दो गुटों में झड़प हो गई, जिसमें वाल्मीकि समाज के एक लड़के पर हमला किया गया, उसका सिर फोड़ दिया गया। तब से और ज़्यादा तल्खियां बढ़ीं और वाल्मीकि समाज ने एक मार्शल भीम आर्मी नाम से अपना अलग संगठन खड़ा कर लिया। यह भी बात सही है कि वाल्मीकि समाज के पीछे आरएसएस खड़ा हुआ है। वो जब आंदोलन में होते हैं या बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो भगवा झंडे लहराते हैं। लेकिन ये सिर्फ अकेले वाल्मीकि समाज का दोष नहीं हो सकता। दरअसल वो आरएसएस कैसे वहां सफल हो गई, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। बीएसपी के रिजीम में, बीएसपी के सरकार में, बीएसपी के संगठन में वाल्मीकि समाज को कितना स्थान मिला, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। ऐसे में जब आरक्षण का बंटवारा हुआ तो उन्हें एक ये अवसर के रूप में दिखा, और मैंने कई ऐसे वाल्मीकि समाज के लोगों से बात की है। उनका सीधा आरोप है कि बीएसपी के संगठन में, बीएसपी की सरकार में उन्हें वो अवसर नहीं मिला जो मिलना चाहिए, और उसी तरह से अन्य दूसरी जगहों पर भी। और इससे बड़ी बात यह है कि बीएसपी के कैडर ने कभी भी वाल्मीकि बस्तियों में जाकर के वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। वामसेफ ने कभी उन समाजों के भीतर वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, वैचारिक स्तर पर भी। आज जब कोई ये आरोप लगाता है कि वाल्मीकि समाज तो हिंदुत्ववादी या वाल्मीकि समाज तो भाजपाई आरएसएसवादी हो गया है, उसे खुद अपने गृहबान में ये झांकना चाहिए कि क्या उन्होंने उन समाजों के भीतर जाकर के काम किया है। चाहे वो वामसेफ हो, चाहे बीएसपी हो, या अभी की चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है या जो संगठन है। संगठन सिर्फ ये नहीं है कि वो मुद्दों पर खड़ा हो, और ये प्रशंसा की जाती है चंद्रशेखर आज़ाद की, और इसी के लिए वो जाने जाते हैं कि जब भी कोई अवसर आता है दलित उत्पीड़न का, जहां बड़ा मुद्दा खड़ा होता है, वहां चंद्रशेखर आज़ाद अवश्य पहुंचते हैं। और इससे कई बार मामला दुरुस्त भी होता है, प्रशासन झुकता भी है। लेकिन उत्पीड़न की घटनाएं न तो रुक रही हैं और न ही दलितों पर होने वाला अत्याचार कम हो रहा है। ऐसे में ज़रूरत होती है एक तरफ तो राजनीतिक चेतना की, राजनीतिक संगठन की और सत्ता की तरफ समाज को ले जाने की, तो दूसरी तरफ वैचारिक स्तर पर भी कैडराइजेशन की ज़रूरत होती है। जो बीएसपी में मनोहर कांशीराम ने किया था, उनकी पार्टी ने किया था वामसेफ के जरिए। आज़ाद समाज पार्टी की एक अभी कमजोरी ये है कि वहाँ वैचारिक स्तर पर कैडराइजेशन नहीं हो रहा है, या वो जब भी होता है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद के जरिए ही होता है। लेकिन कोई अभी ऐसा विंग नहीं है, हालांकि है वहाँ एक विंग है कुछ 79 नाम से, लेकिन उसके कैडर कैंप उस तरह से नहीं होते, और शहरों में बड़ी जगहों पर हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि उन बस्तियों में जाकर के वो कैडर कैंप होने चाहिए जो समाज बीएसपी एएसपी से दूर है या उनसे मुख्तलिफ राय रखते हैं। उन्हें अंबेडकरवाद के तले उस विचारधारा के भीतर लाने की ज़रूरत है, बजाय दोष देने के। ये काम किया जाना चाहिए, तभी वैचारिक स्तर पर वो एक होंगे। और मैं समझता हूँ कि जो अंबेडकरवादी जो धारा है
वही दलितों को एक करने में कामयाब हो सकती है और वही अभी तक जोड़े हुए हैं। लाभ और अवसर ये सवाल द्वितीयक हैं दलित समाज के भीतर कम से कम। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस फैसले के जरिए अगर सरकारें ये लागू करती हैं तो ये अंतर्विरोध सतह पर आएंगे ही, जैसे अभी 21 अगस्त को देखा गया। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि समाज को एक रखने के लिए कैडर कैंप और इन समाजों के लीडर्स को आगे लाने की ज़रूरत है। जो कमज़ोर जातियां हैं, जो पीछे छूट गई हैं, उनको राजनीति में भी, उनको संगठन में भी उनके लीडरशिप को उभारने और बल्कि उनकी लीडरशिप में काम करने की ज़रूरत है। जब तक उनको ये सिक्योरिटी नहीं महसूस होगी, जब तक वो सिक्योर नहीं होंगे, तब तक उन्हें शायद अब भरोसा नहीं हो सकता जो वो आरोप लगाते रहे कि बीएसपी ने हमें वो अवसर नहीं दिया। जो 11 सितंबर का चंद्रशेखर आज़ाद का आंदोलन है, निश्चित रूप से उस बहरी सरकार को सुनाने के लिए है और अपनी ताकत भी चंद्रशेखर आज़ाद दिखाना चाहते हैं, अगर मैं इसको राजनीतिक रूप से व्याख्यायित करूं तो भी। और एक मैसेज ये भी चल रहा है कि 21 अगस्त को भारत बंद का जो बीएसपी का लीडरशिप थी उसमें चंद्रशेखर आज़ाद साथ आए थे, तो क्या 11 सितंबर वाले आंदोलन में बीएसपी चंद्रशेखर आज़ाद का सपोर्ट करेगी? ये भी सवाल चल रहा है सोशल मीडिया के भीतर। तो चंद्रशेखर आज़ाद दरअसल 11 सितंबर को अपनी ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं, वो पॉलिटिकल ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं और इस ताकत के जरिए निश्चित रूप से एक दलितों की राजनीति का नया विकल्प तो खुल ही रहा है और दलितों की राजनीति का एक प्रभाव दिखेगा। लेकिन इसके भीतर का खतरा वही है जो अभी जिसकी चिंता की जा रही है कि दलितों के भीतर विभाजन पैदा किया जा रहा है। इस आंदोलन में ज़रूरत इस बात की भी है कि वाल्मीकि समाज के लोगों को सामने ला करके उनके लीडरशिप में ये आंदोलन हो, उनको समानता ही नहीं सम्मान और महत्ता भी दी जाए। जो अपील या जो आवश्यकता दलित लीडर महसूस करते हैं, जो दलित वैचारिकी जिस बात को कहती है कि जो सवर्ण जातियां हैं उन्हें सम्मान करना होगा, हमको समान समझना होगा और हमारे अधिकारों को संरक्षित करना होगा, यही दलितों के भीतर भी बात कही जा सकती है कि जो अपने आप को कमज़ोर जातियां महसूस करती हैं उनको सम्मान, उनके साथ समानता का और उन्हें लीडरशिप देना ये ज़रूरत हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन भी सफल होगा और दलितों के भीतर जिस विभाजन की आशंका व्यक्त की जा रही है वो आशंका भी दूर होगी। चंद्रशेखर आज़ाद शायद इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे। नौजवान हैं, आंदोलनकारी हैं, लगातार सक्रिय हैं। ये तारीफ करने की बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो वैक्यूम हो रहा था दलित राजनीति का, उस वैक्यूम को भरने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। और वो चंद्रशेखर आज़ाद अगर इस बात को समझ गए कि उन्हें दलितों को एक साथ जोड़ करके चलना है और सबको महत्ता देनी है, लीडरशिप देनी है, उनके कंसर्न को भी शामिल करना है, उनकी दुश्चिंताओं को भी शामिल करना है, तो निश्चित रूप से वो आगे बहुत कामयाब हो सकते हैं। इन्हीं संभावनाओं के साथ और इस बात के बाद आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।